फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में 2 ऑप्शंस लिए हैं। उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य, मेरी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ऑप्शंस आर ए, nobody can call in question my patriotism, या बी, nobody can call in query my patriotism. Right is option A, nobody can call in question my patriotism. Call in question का मतलब होता है कोई सवाल उठाना। कोई सवाल ही नहीं उठा सकता मेरी देशभक्ति पर। Call in question आना चाहिए, call in query नहीं आना चाहिए। अगला वाक्य, भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और विजयी हुई। ऑप्शंस आर ए, द इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली एंड वन द डे, या बी, द इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली एंड कैरीड द डे। राइट इज ऑप्शन बी, द इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली एंड कैरीड द डे। कैरी द डे होता है विजयी होना, विन द डे नहीं होता कैरी द डे। इट इज ए प्रॉपर फ्रेज। अगला वाक्य, चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। ऑप्शंस आर ए, द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड, या बी, द थीफ वाज कॉट ब्लू हैंडेड। राइट इज ऑप्शन ए, द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड मीन्स रंगे हाथों पकड़े जाना। कॉट ब्लू हैंडेड नहीं होता, कॉट रेड हैंडेड। अगला वाक्य, हालांकि चोर रंगे हाथों पकड़ा गया लेकिन वह छूटकर भाग गया। Options are A, although the thief was caught red-handed, he got off scot-free, या B, although the thief was caught red-handed, he got off independently. Right is option A, although the thief was caught red-handed, he got off scot-free. To get off scot-free का मतलब होता है छूट कर भाग जाना। To get off independently नहीं होता, to get off scot-free. अगला वाक्य, मैं आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ऑप्शंस आर ए, आई शैल लीव नो स्टोन टर्न टू हेल्प यू, या बी, आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न टू हेल्प यू। राइट इज ऑप्शन बी, आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न टू हेल्प यू। टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि कोई भी कसर ना छोड़ना। लीव नो स्टोन टर्न नहीं होता, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अगला वाक्य, मैं इस मामले में आपसे सहमत नहीं हूँ। ऑप्शंस आर ए, आई डो नॉट सी हर्ट टू हर्ट विद यू इन द मैटर, या बी, आई डो नॉट सी आई टू आई विद यू इन द मैटर। राइट इज ऑप्शन बी, आई डो नॉट सी आई टू आई विद यू इन द मैटर। टू सी आई टू आई विद का मतलब होता है कि किसी चीज़ से सहमत होना। तो टू सी हर्ट टू हर्ट नहीं आना चाहिए, टू सी आई टू आई विद आना चाहिए। अगला वाक्य, पैसे से उसका सिर फिर गया है। ऑप्शंस आर ए, मनी हैज टर्न्ड हिज हेड, या बी, मनी हैज रिटर्न्ड हिज हेड। राइट इज ऑप्शन ए, मनी हैज टर्न्ड हिज हेड। टर्न वंस हेड का मतलब होता है सिर फिर जाना, दिमाग काम ना करना। रिटर्न हिज हेड नहीं होता, टर्न हिज हेड होता है। अगला वाक्य, उसने मेरा हार्दिक स्वागत किया। ऑप्शंस आर ए, ही रिसीव्ड मी विद ओपन आर्म्स, या बी, ही रिसीव्ड मी विद वाइड आर्म्स। राइट इज ऑप्शन ए, ही रिसीव्ड मी विद ओपन आर्म्स। टू रिसीव विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है कि पूरा हार्दिक स्वागत करना। टू रिसीव विद वाइड आर्म्स नहीं होता, टू रिसीव विद ओपन आर्म्स। अगला वाक्य, शास्त्री जी अपने देश के लिए काम करते करते चल बसे। ऑप्शंस आर ए, शास्त्री जी डाइड इन हैवीनेस वाइल वर्किंग फॉर द कंट्री, या बी, शास्त्री जी डाइड इन हार्नेस वाइल वर्किंग फॉर हिज कंट्री। राइट इज ऑप्शन बी, शास्त्री जी डाइड इन हार्नेस वाइल वर्किंग फॉर हिज कंट्री। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि काम करते करते मौत होना। शास्त्री जी की मौत काम करते करते हुई थी, अपने टेन्योर में हुई थी, इसलिए उसको डाई इन हार्नेस बोलते हैं। डाई इन हैवीनेस नहीं होता।
अगला वाक्य, उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। ऑप्शंस आर ए, ही मूव्ड हेवन एंड प्लैनेट्स टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट, या बी, ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट। राइट इज ऑप्शन बी, ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है कि पूरी जी तोड़ कोशिश करना, आकाश पाताल एक कर देना। तो टू मूव हेवन एंड अर्थ आता है, टू मूव हेवन एंड प्लैनेट्स नहीं आता। अगला वाक्य, वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शंस आर ए, ही कुड नॉट पिक दिस इंसल्ट एंड रिजाइन द जॉब, या बी, ही कुड नॉट पॉकेट दिस इंसल्ट एंड रिजाइन द जॉब। राइट इज ऑप्शन बी, ही कुड नॉट पॉकेट दिस इंसल्ट एंड रिजाइन द जॉब। टू पॉकेट इंसल्ट होता है कि बेइज्जती बर्दाश्त करना, टू पिक द इंसल्ट नहीं होता, टू पॉकेट द इंसल्ट होता है। अगला वाक्य, यह खबर सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऑप्शंस आर ए, हिज हेयर स्टूड ऑन लास्ट टू हियर दिस न्यूज, या बी, हिज हेयर स्टूड ऑन एंड टू हियर दिस न्यूज। राइट इज ऑप्शन बी, हिज हेयर स्टूड ऑन एंड टू हियर दिस न्यूज। रोंगटे खड़े होने की इंग्लिश हेयर स्टैंड ऑन एंड होता है, हेयर स्टैंड ऑन लास्ट नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी बड़ा नाम कमाया है। ऑप्शंस आर ए, ही हैज़ वन लॉरेल्स इन द लिटरेरी फील्ड टू, या बी, ही हैज़ वन लॉटरीज इन द लिटरेरी फील्ड टू। राइट इज ऑप्शन ए, ही हैज़ वन लॉरेल्स इन द लिटरेरी फील्ड टू। टू विन लॉरेल्स का मतलब होता है कि नाम कमाना, टू विन लॉटरीज नहीं होता, टू विन लॉरेल्स। अगला वाक्य, उन्होंने अपनी असफलता को दिल से लगा लिया। ऑप्शंस आर ए, ही टुक हिज फेल्योर टू साउल, या बी, ही टुक हिज फेल्योर टू हर्ट। राइट इज ऑप्शन बी, ही टुक हिज फेल्योर टू हर्ट। टेक टू हर्ट का मतलब होता है दिल से लगा लेना, टेक टू साउल नहीं होता, टेक टू हर्ट। अगला वाक्य, उसने अपने पिता का कहना नहीं माना। ऑप्शंस आर ए, ही डिड नॉट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फादर, या बी, ही डिड नॉट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज फादर। राइट इज ऑप्शन बी, ही डिड नॉट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज फादर। एक्ट अपॉन होता है जिसका मतलब होता है कि किसी के अकॉर्डिंग काम करना, एक्ट अपॉन आना चाहिए, एक्ट ऑन नहीं आना चाहिए। अगला वाक्य, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ऑप्शंस आर ए, आई डू नॉट एग्री टू हिम, या बी, आई डू नॉट एग्री विद हिम। राइट इज ऑप्शन बी, आई डू नॉट एग्री विद हिम। किसी पर्सन के साथ एग्री होने के लिए एग्री विद लगाते हैं, एग्री टू नहीं लगाते। अगला वाक्य, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ। ऑप्शंस आर ए, आई एग्री टू योर प्रपोजल, या बी, आई एग्री विद योर प्रपोजल। राइट इज ऑप्शन ए, आई एग्री टू योर प्रपोजल। प्रपोजल के साथ एग्री करने में एग्री टू आएगा, एग्री विद नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मेरी ओर ध्यान दो। ऑप्शंस आर ए, अटेंड ऑन मी, या बी, अटेंड टू मी। राइट इज ऑप्शन बी, अटेंड टू मी। अटेंड टू मी का मतलब होता है मेरी ओर ध्यान दो, अटेंड टू होता है, अटेंड ऑन नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, उसने अपने दोस्तों की पूरी सहायता की। ऑप्शंस आर ए, ही बैक्ड अप हिज फ्रेंड्स, या बी, ही बैक्ड अपॉन हिज फ्रेंड्स। राइट इज ऑप्शन ए, ही बैक्ड अप हिज फ्रेंड्स। बैकअप का मतलब होता है पीछे से मदद करना, बैकअप होता है बैक अपॉन नहीं होता। अगला वाक्य, उन्होंने सारे विरोधों को पूरी तरह से कुचल दिया। ऑप्शंस आर ए, ही बोर थ्रू ऑल अपोजिशंस, या बी, ही बोर डाउन ऑल अपोजिशंस। राइट इज ऑप्शन बी, ही बोर डाउन ऑल ऑपोजिशंस। बियर डाउन का मतलब होता है पूरी तरह से कुचल देना, बियर थ्रू नहीं होता, बियर डाउन। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।